तो एक बार फिर से हमारे सभी मेंबर्स का, हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का, हमारे सभी सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है आज के इस बहुत ही स्पेशल सेशन में। और टॉपिक ऑफ द सेशन जो है, या सेशन जो मुख्य टॉपिक पर केंद्रित है, वो है न्यूमरोलॉजी। बहुत ही प्रचलित शब्द है, अंक ज्योतिष। और हमने कहीं ना कहीं इसको जरूर सुना है, या तो अपने मित्र से, या कहीं सोशल मीडिया में पढ़ा है, या कोई रील्स देखा है, या कहीं ना कहीं इस शब्द का हमारे जीवन से कोई ना कोई जुड़ाव जरूर रहा है। और इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे, बहुत ही गहराई से बात करेंगे। और यकीन मानिए, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, और आपको आज बहुत ही नए नए चीजों को जानने का, सीखने का मौका आज के इस सेशन में मिलने वाला है। इतना ही नहीं, सेशन के समाप्ति पर हम लोग लाइव जूम क्यूएनए करेंगे, जिसमें आमने सामने हम लोग आपके सवालों को लेंगे और उसका जवाब भी देंगे। उसके अलावा सेशन के एंड में एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी या उपाय आपको बताया जाएगा। और उसके बाद 5,000 रुपए का लक्की ड्रॉ होगा, जिसमें आप में से कोई एक लक्की पार्टिसिपेंट, आप में से ही कोई एक भाग्यशाली व्यक्ति इस 5,000 रुपए के कैश प्राइज को जीतेगा और उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाएगा। तो सबसे पहले हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। वी आर साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। हम इस ऑकल्ट साइंस की दुनिया में पिछले 7 वर्षों से काम कर रहे हैं, बिना रुके, बिना थके, ट्रांसपेरेंटली, ऑनेस्टली, एट लोवेस्ट कॉस्ट, वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली। मेरा नाम निहाल कुमार टोकानिया है, एंड आई एम द को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। इस इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर है, ही इज मिस्टर साहिल कोठारी। उनसे भी आपको क्यूएनए के समय बात करने का और सुनने का मौका मिलेगा। आज के इस सेशन के जो मेंटोर है, जो टीचर है, जो गुरु है, ही इज नन अदर देन सिद्धार्थ एस कुमार सर। काफी सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली ओल्ड वंस, जो सालों से उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, क्वेरीज पूछते रहते हैं, जवाब मिलता रहता है। और ये एक रेगुलर साइकिल है जो थ्रू आउट द डे, 365 डेज इन अ ईयर चलता रहता है। पर बहुत सारे नए पार्टिसिपेंट भी यहाँ पर आए हैं। तो सिद्धार्थ एस कुमार एक बहुत ही रिनाउंड फेस और रिनाउंड नेम है इन द फील्ड ऑफ न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, हीलिंग मोडालिटी और बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में। इनके काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स, मीडिया पब्लिकेशंस, बुक्स एंड बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स जगह जगह पर आते रहते हैं, जैसे कि आज तक, इंडिया टुडे, रिसर्च पेपर्स, आईआईएम जैसे प्रचलित इंस्टीट्यूट, आईआईटी जैसे प्रचलित इंस्टीट्यूट, और बहुत सारे बड़े बड़े ग्लोबल फोरम्स में ये खुद को अ, खुद वहाँ वहाँ पर जाते हैं और अपने नॉलेज को, रिसर्च बैक्ड नॉलेज को वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं विद फैक्ट्स, विद एविडेंस। तो आज भी सिद्धार्थ सर आपको इस न्यूमरोलॉजी शब्द को डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कैसे नंबर 0 से 9 है तो 10 ही नंबर, पर कैसे ये 10 नंबर हमारे जीवन में अंतिम समय तक हमें प्रभाव डालते रहता है हमारे ऊपर, और हमारे ऊपर कितना गहरा असर छोड़ता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सिद्धार्थ सर, अगर आप रेडी है तो आज के इस जूम मीटिंग को शुरू कर दीजिए। तो गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी के आज के इस सफर में। सो वेलकम यू ऑल टू दिस वंडरफुल जर्नी ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। इस सेशन के आखिर तक बने रहना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाला है। एक ऐसा सफर, एक ऐसा जर्नी जहां हम न्यूमरोलॉजी को एक नए नजरिए से देखने की और एक नए नजरिए से उसके जीवन में एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डीप डाइव एंड अंडरस्टैंड
the significance and importance of numerology in every walk of our life. अक्सर हमारे मन में एक सवाल आता है और मन में एक थॉट आता है कि क्या प्रिडिक्शन हो सकता है? So the bigger question, one of the most significant question that rocks the mind of everyone is क्या प्रिडिक्शन न्यूमरोलॉजी में पॉसिबल है? क्या हम उसी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इंसान के जीवन में कौन सी घटना कब होने वाली है? सो विच इवेंट इज गोइंग टू हैपन इन विच पर्सन्स लाइफ, व्हेन एंड हाउ एंड व्हाई? या क्या हमें प्रिडिक्शन के लिए बाकी दूसरी मोडालिटीज के पास ही जाना पड़ेगा? यहां तो प्रिडिक्शन हो ही नहीं सकता। या आपके मन में भी ये सवाल है कि भाई हमने सब कुछ तो कर लिया, नेम करेक्शन भी कर लिया, सीख भी लिया, बट उस नेम करेक्शन का जो हमें आउटपुट मिलना चाहिए, जो डिजायर्ड रिजल्ट मिलना चाहिए, वो हमको नहीं मिल पा रहा है। कि वी आर नॉट एबल टू रिप द बेनिफिट, वी आर नॉट एबल टू गेन फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ द नेम करेक्शन विच वी शुड हैव एम्बेडेड। या क्या आपके मन में भी यह सवाल है कि हमने सब कुछ पढ़ तो लिया, लेकिन फिर भी जो मुझे एक कॉन्फिडेंस चाहिए, फिर भी मुझे जो एक एक्सपर्टाइज चाहिए एक रियल टाइम कंसल्टेशन को करने के लिए, वो मेरे पास नहीं है, या मैं उस कंसल्टेशन के पास तक नहीं पहुंच पाया। हम क्या करें? अगर आपके मन में भी ये सवाल हैं, ये क्वेश्चंस हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह जुड़े। मैं ये नहीं बोलूंगा कि अगले 40 45 50 मिनट में हम सारे सवालों के आंसर ढूंढ लेंगे, बट डेफिनेटली हम एक फ्रेमवर्क को समझ पाएंगे, जो फ्रेमवर्क हमें इन आंसर्स तक पहुंचने में हमारी मदद करेगा। इन आंसर्स को हम समझने की कगार में अपना पहला कदम उठा चुके होंगे। तो देखिए, वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो एवरी ड्रॉप अ सी इज फॉर्म्ड, या ओशन इज फॉर्म्ड। सिमिलरली हम इस नॉलेज के ओशन में कैसे डीप डाइव करें, कैसे अपने उस अंडरस्टैंडिंग को ग्रो करें, इसको समझना, इसको जानने की हम शुरुआत करने वाले। तो देखिए, सबसे पहले दिमाग से ये बाहर निकाल दीजिए कि भाई न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसा है जो नहीं हो सकता है। देयर इज नथिंग विच कैन नॉट हैपन इन न्यूमरोलॉजी। हर वो चीज जो हम ऑकल्ट के किसी भी दूसरी मोडालिटी में कर सकते हैं, वो न्यूमरोलॉजी में भी संभव है। सो ईच एंड एवरीथिंग दैट कैन हैपन इन एनी अदर ऑकल्ट मोडालिटी इज पॉसिबल इन न्यूमरोलॉजी एज वेल। तो न्यूमरोलॉजी की कैपेबिलिटी को, न्यूमरोलॉजी की एक्सपर्टाइज को डाउट नहीं करना है। अब जब हम बार बार न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, तो दूसरा एक और आलोचना हमें मिलता है, और उस आलोचना का ये नाम है कि भाई न्यूमरोलॉजी तो जो साइंस है वो बाहर से आया है। तो दिस इज अ साइंस विच हैज कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ये साइंस हम भारत से नहीं आया है, ये साइंस हमारे भारतीयों से नहीं जुड़ा हुआ है। तो आज इन सारे दुविधाओं को, इन सारी समस्याओं के जड़ तक हम पहुंचेंगे, रूट तक हम पहुंचेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, उसको जानेंगे। तो सबसे पहले एक एक को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल जो हमारे मन में आना है और आना चाहिए कि आखिर न्यूमरोलॉजी है क्या? व्हाट इज न्यूमरोलॉजी इज ऑल अबाउट? और इसी फैक्ट को जानने में, इसी फैक्ट को समझने में हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाता है। अक्सर हम बात करते हैं कि भाई न्यूमरोलॉजी तो क्या है? भाई नंबर्स की चर्चा है, 0 से लेकर 9 तक के नंबर की बात है, या लेटर्स की चर्चा है, ए से लेकर जेड तक का लेटर हो, या हमारे हिंदी के लेटर्स हो, अ से लेके अ, आ, ई क ख ग एंड सो ऑन। क्या न्यूमरोलॉजी सिर्फ इतना ही है? नहीं। ये न्यूमरोलॉजी का वो हिस्सा है, वो पहलू है जो हमें दिखता है। इसको मैं बोलता हूं टिप ऑफ द आइसबर्ग।
कि जो एक आइसबर्ग के ऊपर का चीज है, ऊपर का सतह है, और हम इन्हीं के बीच में उलझे रह जाते हैं, इस उलझन से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करते। अक्सर जो या एक्चुअल जिस न्यूमरोलॉजी की हम बात करते हैं वो कहीं इससे ज्यादा बड़ा है। चाहे वो शेप्स की बातें हों, साउंड की बातें हों, एलिमेंट का बात हो, ये वो तीन बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो हमें दिखता नहीं है, बट हमारे न्यूमरोलॉजी के उन दरवाजों को खोलता है, उन विंडोज को खोलता है, उन पॉसिबिलिटीज को खोलता है जिसको हमने इमेजिन भी नहीं किया। सो द रियल ब्यूटी ऑफ न्यूमरोलॉजी लाइज हिडन इन द शेप, साउंड एंड एलिमेंट। जैसे एग्जाम्पल ले ले, जब हम नंबर 1 की बात करते हैं या नंबर 2 की बात करते हैं, अगर गौर से देखेंगे तो दोनों का शेप खास है। जहां एक में आपको एक वर्टिकल लाइन मिल रहा है, दो में ऐसा कोई वर्टिकल लाइन नहीं मिल रहा। क्यों? और इस क्यों में छुपा है इन दोनों के इफेक्ट का असर। हम बात करते हैं कि भाई नंबर 1 इंसान को थोड़ा ईगो दे देता है, थोड़ा एग्रेशन दे देता है, लेकिन क्यों देता है? वाई नंबर 1 इज responsible, वाई नंबर 1 इज एसोसिएटेड टू द फैक्ट ऑफ अग्रेशन या ईगो या एक सेल्फ कॉन्फिडेंस। वहीं जब हम नंबर 2 की बात करते हैं तो मन में क्या शब्द आ रहा है कि भाई नंबर 2 तो एक ऐसा नंबर है जो आपके इमोशन की बात कर रहा है, कि आप मन से सोचते हैं, विचारों से सोचते हैं, आपके साइकिक एबिलिटी की बात कर रहा है। लेकिन क्यों? इसका आंसर छुपा है शेप में। जब हम नंबर 1 की बात करते हैं तो यहां पर एक स्टैंडिंग लाइन है, वर्टिकल स्टैंडिंग लाइन जो पॉइंटेड एज की तरह है, जो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, अग्नि तत्व को। तो अग्नि तत्व ही वो ऊर्जा देता है। तो ये एग्रेशन नहीं है, ये सूर्य की तरह देने की एबिलिटी। जैसे सूर्य हम सबको रोशनी देता है बिना ये सोचे हुए कि उसका मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, यही आपका नंबर 1 जो देना जानता है। आप लोगों में से जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख को हुआ है, 10 को हुआ है, 19 को हुआ है या 28 को हुआ है, वो इसको वैलिडेट कर पाएंगे कि वो देना चाहते हैं। आप इनसे प्यार से जो मांगेंगे मिलेगा, लेकिन जोर जबरदस्ती करके, इनको डरा कर, इनको धमका कर या इनको मैन्युपुलेट कर कर आप इनसे कुछ भी नहीं ले सकते। वहीं जब हम नंबर 2 के पास आते हैं, जब हम इस शेप को देखते हैं तो ये एक कर्व की तरह है, एक ऐसा कर्व जो पीछे की तरफ खुला हुआ है, मतलब लेफ्ट साइड ओपन है। लेफ्ट साइड अतीत को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, और वो उधर की तरफ ओपन है। जबकि जब हम राइट साइड से देखते हैं तो ये क्लोज्ड है। नंबर 2, हम बात कर ले जिनका जन्म महीने की किसी भी 2 तारीख को हुआ है, 11 को हुआ है, 20 को हुआ है या 29 को हुआ है, ये दो ऐसा है, सिंस आपको फ्यूचर से ब्लॉक रख रहा है, यहां लोग अतीत की तरफ सोचना शुरू कर देते हैं। वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट पास्ट, और नॉट थिंकिंग, ओवर थिंकिंग अबाउट पास्ट। न चाहते हुए भी मन में वही विचार घूम रहे होते हैं, वही विचार हमें कैद करके रखे हुए होते हैं। तो वी आर वर्चुअली इंट्रैप्ड इन द कॉवेव्स ऑफ द इमोशन। भाई कहने को बड़ा आसान था कि नंबर 1 सूर्यदेव का नंबर था, नंबर 2 चंद्रमा का नंबर था, इसलिए मिला। नहीं, वो नंबर्स का सिर्फ एक पहलू है। नंबर्स का असली पहलू उसके शेप में छुपा है, और वो शेप हमें बताता है कि क्या उसकी एबिलिटी है। वहीं जब हम नंबर 5 के पास जाते या नंबर 6 के पास जाते, 5 और 6 दोनों एक ऐसे नंबर हैं जिनके पास राइट हैंड साइड पे भी ओपन स्पेस है। ये इंसान को फ्यूचर की तरफ भेजता है। अक्सर ऐसे लोग अपने समय से आगे की बातें करते हैं। चाहे आपका जन्म किसी महीने की 5 तारीख को हुआ हो, 14 को हुआ हो, 23 को हुआ हो, या किसी महीने की 6 को हुआ हो, 15 को हुआ हो, 24 को हुआ हो, ये फ्यूचर सेंट्रिक हो जाते हैं। अतीत का ना सोच के भविष्य की चिंता करते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं, जिसको आप डे ड्रीमर के रूप में भी समझते हैं, क्योंकि जो राइट साइड है वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है।
वो आने वाले समय को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा, यही इनको ये कैपेबिलिटी भी देता है कि ये समय के हिसाब से खुद को बदल पाते हैं, तो दे आर एडेप्टेबल टू द टाइम। वहीं नंबर दो एडेप्टेबल नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं ये अपने उस आइडियलिस्टिक जोन में या अपने कंफर्ट जोन में टिके रह जाते, उसके बाहर नहीं जा पाते। और ये सिर्फ यहां ही नहीं है। अगर हम अल्फाबेट्स की बात कर ले, लेटर ए की बात कर ले, लेटर सी की बात कर ले, या हम लेटर एस की बात कर ले। अब अगर हम जब ए की बात करते हैं, अगेन एक ऐसा लेटर जो एक एरो बना रहा है और एक क्लोज ट्रायंगल भी है, अगेन फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हर चीज में एडामेंट रहना है, बहुत जल्दी मेंड नहीं करता, बहुत जल्दी बदलता नहीं है। अगर आपका नाम लेटर ए से शुरू हो रहा है तो आप इसको अपने जीवन में देख पाएंगे और मुझे जूम चैट में वैलिडेट भी कर सकते हैं। अगर आपके नाम का अक्षर ए है, इनको आप झुका नहीं सकते। ये एक जिस चीज को डिसाइड कर लिया उस पर टिके रहेंगे, विल बी टाई ऑन दैट। दूसरा, कहीं ना कहीं अपना एक लिमिटिंग बिलीफ बना लेते हैं कि ये मुझसे नहीं हो सकता है, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, और यही लिमिटिंग बिलीफ इनको खाए जाती है। ये इस लिमिटिंग बिलीफ में ही टिके रहते हैं। ये छुपा है लेटर ए के शेप में। वहीं जब हम लेटर सी की बात करते हैं, अगर आपका नाम सी से शुरू हुआ है तो ये क्या है, ये राइट की तरफ ओपन है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर से दो बेंड भी कर रहा है। तो अगेन पर्सन को डे ड्रीमिंग की ओर लेके जाता है। पर्सन आने वाले समय की प्लानिंग की बात करता है, एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, खुद को अतीत से दूर करना चाहता है। या यूं भी बोल सकते हैं कि पर्सन अपने पास्ट से ही दौड़ रहा है, एक ऐसा दौड़, एक ऐसा रेस विच इज रनिंग अगेंस्ट द टाइम। वहीं अगर हम एस की बात कर लें, अगेन एक ऐसा लेटर जो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से ओपन है, और आपके पास कर्व्स भी बन रहे हैं, जो इसको एडेप्टेबल भी बनाता है। हर परिस्थिति में अपना रास्ता निकालना जानते हैं, चाहे अपना नुकसान लगे या फायदा हो, करना वो है जो एथिक्स और मोरालिटी के हिसाब से सही हो, एथिक्स और मोरालिटी के रास्ते पे राइट हो। तो अभी हमने देखा कि हमने नंबर्स को या लेटर्स को नंबर्स के जरिए नहीं पढ़ा। किसी भी नंबर्स के लिए प्लैनेट एक हिस्सा है, लेकिन उस प्लैनेट के पीछे बहुत कुछ छुपा है। तो हम जब नंबर्स की बात कर रहे हैं या अल्फाबेट्स की बात कर रहे हैं, तो उनके पीछे सबसे पहले एक प्लैनेट है, उनका एक शेप है, उनका एक साउंड है, उनका एक एलिमेंट है, और ये सारे मिलके तय करते हैं कि वो नंबर या वो अल्फाबेट कैसा बिहेव करेगा। हम अक्सर सिर्फ इसकी चर्चा करते हैं कि भाई नंबर है तो प्लेनेट है, अल्फाबेट है तो नंबर है, बाकी चीजों को भूल जाते हैं या इसकी चर्चा ही नहीं करते, और फिर बोलते हैं भाई हमें तो प्रिडिक्शन नहीं मिल रहा है, हम तो रास्ते तक नहीं पहुंच रहे। तो जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो जो एक्चुअल न्यूमरोलॉजी है वो इसी में छुपा है। एक्चुअल न्यूमरोलॉजी इसी में लाई करता है। सो दिस इज समथिंग दैट्स होल्ड द की ऑफ योर न्यूमरोलॉजिकल प्रोडिक्शन, कि हम नंबर्स और लेटर्स को कितने बेहतर से समझ रहे हैं। एक और चीज यहां पे बहुत जरूरी है, बहुत एसेंशियल है समझना। देखिए, हर अल्फाबेट की चर्चा तो यहां मैं नहीं कर सकता हूं, समय मुझे इसकी इजाजत नहीं देता कि मैं आपके हर लेटर की चर्चा करूं। लेकिन मैं आपको एक डायमेंशन बता रहा हूं, और जो लोग इन लेटर्स के होंगे, या आप किसी भी ऐसे इंसान को इन लेटर्स बारे में जानते हैं, उनके लाइफ में आप इन चीजों को वैलिडेट कर पाएंगे, उनके जीवन में आप इन चीजों का इंपैक्ट देख रहे होंगे, विटनेस कर रहे होंगे। दूसरा पहलू है, दूसरा हिस्सा है कि सर जो लेटर है या जो नंबर है, इनकी जो प्रॉपर्टी है, इनका जो ट्रेट है, क्या वो हमेशा फिक्स रहता है या वो बदलता है? ये दूसरी सबसे जरूरी चीज है जो समझना बहुत जरूरी है, कि जब हम नंबर्स की बात कर रहे हैं या लेटर्स की बात कर रहे हैं, तो क्या इनका ट्रेट फिक्स्ड है या डायनामिक?
फिक्स्ड का मतलब जो ट्रेट हमारे किताबों में लिखा है, हम पढ़ते हैं, सिर्फ क्या वही है? इसका आंसर है नहीं। भाई सीधी सी बात है ना, ज्योतिष खुद ही बोलता है कि वो देश, काल और परिस्थिति के हिसाब से खुद को बदल रहा होता है। तो द कंप्लीट एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमरोलॉजिकल सिस्टम इज इवॉल्विंग एज पर द सिचुएशंस। तो जो नंबर्स या अल्फाबेट्स का मतलब जो हम पढ़ते आए हैं या सुनते आए हैं किताबों में, वो हो चुका है आउटडेट। हमें आज के हिसाब से चीजों को इवॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि अब हम एक ऐसे समय काल में जी रहे हैं जो 19XX से बदल कर पहुंच चुका है 2XXX पर। तो हम पूरा समय बदल चुके हैं। एक इवोल्यूशन आ चुका है। ये एक दो बन चुका है, ये नौ ऑलरेडी जीरो बन चुका है। आने वाले 80 सालों में ये एक भी बनेगा, और बाकी लास्ट टू डिजिट तो बदल ही रहे हैं। जब आपका पूरा का पूरा एरिया ही बदल गया, तो ये एक्सपेक्ट करना कि मेरे नंबर्स और लेटर्स सेम तरीके से बिहेव करेंगे, जरूरी नहीं है। इट्स नॉट इसेंशियल, इट्स नॉट सिग्निफिकेंट। मैं एक एग्जांपल देता हूं इसको समझाने के लिए। एक एग्जांपल लेते हैं। आप इंडिया में ड्राइव करते हैं नॉर्मली, आपके राइट हैंड साइड पे स्टीयरिंग व्हील होता है और आप चलाते हैं। वहीं आप दुबई जाते हैं, आपका स्टीयरिंग व्हील बदल जाता है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाता है। मतलब जैसे ही आपने परिस्थिति चेंज की, आपका पूरा का पूरा मैथ्स बदल गया, आपका पूरा का पूरा गणित बदल गया। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, लगभग हर 2000 साल पे, एवरी 2000 ईयर्स, पृथ्वी का जो मैग्नेटिक पोल है वो खुद को फ्लिप करता है एक स्पेसिफिक मार्जिन से। और ये फ्लिपिंग ऑफ जो अर्थ का मैग्नेटिक पोल है, ये हमारे हर मतलब को, हर डायमेंशन को बदल रहा होता है। तो हमें नंबर्स को सिर्फ पढ़ना नहीं है, इन नंबर्स को आज के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से इवॉल्व करना सीखना है, जानना सीखना है। और ये छुपा है उनके शेप में, और शेप से ज्यादा उनके एलिमेंट में, कि वो एलिमेंट इस सेंचुरी के एलिमेंट में कैसे बिहेव करेगा। एक एग्जांपल देता हूं। आज से कुछ साल पहले के अगर हम वर्क कल्चर को देखें, इफ वी लुक एट द वर्क प्लेसेस ऑफ आज से 2 4 5 साल पहले का, जो बॉस ने या सीनियर ने बोल दिया, एक ही रिप्लाई होता था, यस सर। उसके आगे कोई रिप्लाई नहीं होता था। आज आप देखेंगे, आज का जो नया वर्कफोर्स है, जो जेनजी वर्कफोर्स है, वो सिर्फ यस सर नहीं बोलता, वो उसको काउंटर भी करता है कि ये नहीं हो सकता है, ये मेरे मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ये हम नहीं कर सकते। यू मे कंप्लेन इट टू बी इररेस्पॉन्सिबल, बट ये एक पैटर्न चेंज। आप हर नंबर को देखेंगे, हर नंबर एक अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। हमारे जो लाइफ के जो पैटर्न्स हैं, चाहे वो ड्रिंकिंग हो, चाहे वो पार्टिंग हो, चाहे वो क्लबिंग हो, तो ईच एंड एवरी डायमेंशन ऑफ आवर लाइफ इज गेटिंग अपडेटेड, इज गेटिंग इवॉल्व। और इसी इवोल्यूशन को समझना, इसी इवोल्यूशन को टैप करना हमें हेल्प करता है सही प्रिडिक्शन तक पहुंचने में। जब तक आप इस कॉन्टेम्पोररी इवोल्यूशन को नहीं समझ सकते हैं, प्रिडिक्शन तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। पहले क्या होता था? लव और मैरिज, बीच में कुछ नहीं था। अब ये लव भी बदल गया है, सिचुएशनशिप भी आ गया है, ब्रेड क्रम्बिंग भी आ गया है, कैजुअल भी आ गया है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स भी आ गया है। अब इतने सारे तरह के अगर प्यार बन गए हैं, तो न्यूमरोलॉजिकली कैसे अडॉप्ट करेंगे? भाई कोई तो हमें पैरामीटर बनाना पड़ेगा ना, कोई तो रूल तो बनाना पड़ेगा। और रूल कैसे बनेगा? जब हम नंबर्स के एक्चुअल मतलब को समझेंगे। और नंबर्स का एक्चुअल मतलब किसमें छुपा हुआ है? उनके शेप और उनके एलिमेंट में। शेप, साउंड एंड एलिमेंट आर द कोर एलिमेंट, आर द बैकबोन। जैसे हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, वो ये तय करती है कि हमारा शरीर बैलेंस रहे, एक आउटलुक के साथ खड़ा रहे। वही ये नंबर्स का जो बैकबोन है, नंबर्स का जो स्पाइनल कोड है, वो है शेप, साउंड और एलिमेंट।
और अभी मैंने आपको दिखाया, चाहे नंबर 1 पे हो या नंबर 2 पे हो, लेटर ए की बात करें या सी की बात करें या एस की बात करें, कैसे वो गवर्न कर रहा है, कैसे वो जीवन में अलग अलग डायमेंशन को, पर्सपेक्टिव को ला रहा है। आगे चलते हैं। अक्सर ये तो एक पहलू हुआ। अक्सर हम बात करते हैं कि भाई जो लेटर 4 है या नंबर 2 के लेटर्स हैं, जैसे बी के आर हो गया, या 4 के लेटर डी एम और टी हो गए, या 8 वाले जो लेटर हैं एफ और पी, अक्सर हम बात कर देते हैं कि भाई ये जो 4 वाला लेटर है या 8 वाला लेटर है, ये बहुत पॉजिटिव नहीं है, ये इंसान के जीवन में नकारात्मक रिजल्ट ही लाने वाला है। इट्स नॉट समथिंग विच इज वेरी पॉजिटिव, इट्स नॉट समथिंग विच इज स्केरी। और अगर गलती से किसी का डेट ऑफ बर्थ 4 और 8 पे आ गया, उसको तो इतना डरा देते हैं कि भाई तेरे लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं है, योर लाइफ इज फिनिश्ड, यू आर डूम्ड, कुछ नहीं बचा अब। अगर आप भी आपके मन में ये है तो इस भ्रम को दूर कर देते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज, दुनिया के लगभग 30% बिलियनर का जन्म 28 को हुआ है, जहां आप 2 और 8 दोनों एक दूसरे के साथ 30% बिलियनर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप इंडिया के टॉप 100 रिचेस्ट को देखेंगे, उसमें लगभग 33% लोगों का नाम इसी ग्रुप में आता है, इससे भी ज्यादा इनफैक्ट। अभी रिसेंटली पद्मा अवार्ड अनाउंस हुआ था, उसमें से लगभग 50% जो अवार्ड विनर्स थे, उनका नाम इसी ग्रुप में आता है। जबकि हम तो बात करते हैं 4 और 8 बैड है, दो तो वेल्थ दे ही नहीं सकता, बट दे कैसे रहा है? इसके पीछे भी साइंस, इसके पीछे भी लॉजिक, और ये एक्चुअल हार्ड कोडेड डेटा है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कहीं कर दिया, या वैलिडेट कर सकते हैं। भाई जाइए हुरून का टॉप 100 का रिचेस्ट का लिस्ट उठाइए, या जो पद्मा अवार्ड के विनर है 130 135 लोग, उनको उठाइए, उनका फर्स्ट लेटर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस ग्रुप को बिलोंग करता है, एंड यू विल रीच टू द आंसर। ये दोनों ही ऐसे इंसाइट हैं जो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखा है, एंड इट हैज बीन लव्ड बाय मेनी पीपल, कि हाउ दिस पैटर्न फॉलो। हम जिसको कमजोर मान रहे हैं या जिसको वीक मान रहे हैं, वो दरअसल कमजोर या वीक नहीं है, रेदर वो अपने आप में एक ड्राइविंग फैक्टर है, वो अपने आप में एक पावर को होल्ड करता है। और हम उस पावर तक पहुंचेंगे या उस पावर को हम समझेंगे, ये की है, यही स्किल है। और यहां एक और चीज आगे बढ़ना है। जब हम इन लेटर्स की बात करते हैं, मान लेते हैं हमने बी के आर की बात कर ली, क्या बी के और आर तीनों सेम है? आर दे ऑल सेम? इसका आंसर है नहीं। भले ही कैल्डियन न्यूमरोलॉजी के आधार पे तीनों का नंबर 2 है, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन जब हम तीनों के साउंड एनर्जी पे जाते हैं, तो तीनों की साउंड एनर्जी अलग है। जहां बी के साउंड एनर्जी 20 हर्ट्ज है, वहीं आर की साउंड एनर्जी 200 हर्ट्ज है। और ये डिफरेंस है विद इन द सेम लेटर ग्रुप, दोनों की ऊर्जा अलग अलग है, दोनों की जो साउंड वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है वो अलग अलग है। अब बोलेंगे सर हम कैसे वैलिडेट करें? इसका भी उपाय है। आप जाइए किसी भी ऐसे लैब के पास जिसके पास ईईजी इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम, जो आपके ब्रेन के वेव्स को प्लॉट कर सकता है स्क्रीन पे। हर लेटर को सुनिए, आपका माइंड कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसको आप मैप कर सकते हैं, एंड दैट विल गिव यू मोर साइंटिफिक एंड क्रूड रिसर्च कि हाउ ईच लेटर वाइब्रेशनल एनर्जी चेंजेज, हाउ ईच साउंड वेव एक्चुअली सिग्नल्स अ डीपर हार्डर मैसेज, जिसकी हम बात ही नहीं करते, जिसकी हम जिक्र ही नहीं करते। सिमिलरली अगर मैं डी एम और टी के ग्रुप में जाऊं, जो कैल्डियन इमोजी में नंबर 4 का ग्रुप है, तो इसकी ऊर्जा जहां 40 हर्ट्ज के आसपास है, वहीं इसकी ऊर्जा 400 हर्ट्ज के आसपास है। तो हाउ कैन बोथ बी सेम? तो जब हम बात करते हैं कि दोनों सेम है या दोनों एक ग्रुप में है, तो हम एक ओवर जनरलाइजेशन वर्कआउट कर रहे हैं, हम एक जनरलाइज ब्रॉडर ग्रुप बना रहे हैं। लेकिन प्रिडिक्शन के लिए ब्रॉडर से काम नहीं बनता, हमको प्रिसाइज होना पड़ेगा।
हमको एक्यूरेट होना पड़ेगा। और ये एक्यूरेट कब होंगे? जब हम इन नंबर्स के पीछे, इन अल्फाबेट्स के पीछे के शेप, साउंड और एलिमेंट को मास्टर करेंगे। जब आप इनको मास्टर करेंगे तब समझ में आएगा कि ये कैसे हमारे लाइफ को इंपैक्ट कर रहा है, कैसे हमारी लाइफ में ये डायमेंशन ऐड कर रहा है। आगे चलते, आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी चीज। अगर आप इस कोर्स के किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए। वहां आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले आज के सेशन की रिकॉर्डिंग, आज के सेशन का नोट्स। हमने ऐसे दो और फ्री सेशंस पहले किए थे जहां भी बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान शेयर किया था। उन दो सेशंस की भी रिकॉर्डिंग, उनके भी नोट्स आपको मिल रहे होंगे। तो सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके आपको लगभग 3 घंटे का न्यूमरोलॉजी का कंटेंट मिलने वाला है। तो देर मत कीजिए, इंतजार मत कीजिए, तुरंत जूम चैट से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस ग्रुप में जुड़ने मात्र से आपको सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट है। वैसे भी आज का दिन बड़ा अच्छा है, 9 फरवरी का दिन है, मंगल देव का दिन है। और मंगल देव तो भाई कारक है डिटर्मिनेशन के, एक्शन के। तो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, एक्शन लेना है, तुरंत रिजल्ट लेना है। रिजल्ट की चर्चा करते, रिजल्ट की बात करते। चलिए एक सवाल बताता हूं आप लोगों को, और बड़ा इंटरेस्टिंग बात करते हैं। आप जानते होंगे, देखते होंगे, आप लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो पहली बार किसी एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी की क्लास में आया है। अग्री करते हैं सब लोग? जरा मुझे जूम चैट में कंफर्म करिए। आप सब लोगों में से सबने कभी ना कभी किसी ना किसी ट्रेनर का, किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के क्लास में आप गए हैं, पढ़ने गए हो, उनके डेमो सेशन में ज्वाइन किया हो, कुछ भी किया हो, किए हैं। सबने किया होगा ऑलमोस्ट। कोई भी ऐसा इसने नहीं किया है। एवरीवन वुड हैव डन, मोस्ट ऑफ यू वुड हैव डन। नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आज आप ज्वाइन कर गए हमारे सफर में। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी में करिए, न्यूमरोलॉजी में करिए, वास्तु में करिए, जो सा भी कोर्स करना है करिए, लेकिन आप उनके सफर में जुड़े। अब एक और चीज नोट करिए, भाई दिन में तो 24 घंटे होते हैं। देर आर 24 आवर्स इन अ डे। बट ऐसा क्या है कि जो 9 बजे का जो समय है, इस समय में सबसे ज्यादा कोर्सेस रन होते हैं। आप लोगों में से जो लोग एक्टिवली ट्रेनर्स को ऑब्जर्व करते होंगे, इंडिया का ऐसा कोई भी ट्रेनर नहीं है आज की तारीख में जिसके 9 बजे जिसका क्लास नहीं। जो लोग नोटिस करते हैं, आप लोग चैट में कंफर्म भी कर सकते हैं। चैट मैंने आप लोगों के लिए ओपन कर रखा है। भाई ऐसा क्या है इस समय में कि भाई 9 बजे ही इतना कोर्स होता है? और इसके पीछे भी न्यूमरोलॉजी है। भाई हम भी इसको 9 बजे ही कराते हैं, क्यों कराते हैं? भाई 7 बजे भी करा सकते हैं, 8 बजे भी करा सकते हैं, 9 बजे ही क्यों कराते हैं? इसको समझते हैं कि वाई एट 9 PM। इसको समझना बहुत जरूरी। सबसे पहली बात, इसको हम न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं पर्सनल आवर। पर्सनल आवर का मतलब कि हर इंसान का, एवरीवन, मैं हूं, आप हो, या कोई भी दूसरा हो, हर इंसान के लिए एक पर्सनल आवर होता है, या एक आवर नंबर होता है, जहां हम सिर्फ घड़ी पे या टाइम पर फोकस करके हम समझ सकते हैं कि हम क्या करने वाले, हम किसकी चर्चा करने वाले, किसका डिस्कशन करने वाले। प्रिडोमिनेटली अगर आप बात करेंगे, जिसमें 9 PM की बात कर रहा हूं, घड़ी में कभी 9 PM नहीं होता। प्रकृति के लिए ये जो टाइम है वो है 2100। 2100 मतलब 2100 आवर्स। अगर हम इसको 24 आवर क्लॉक में देखें तो, और जब इस 2100 को आप देखते हैं तो ये आ जाता है नंबर 3 पे। एक ऐसा नंबर जो जुपिटर का नंबर है। जुपिटर एक ऐसा नंबर है जो नॉलेज का नंबर, जो विजडम का नंबर, जो नॉलेज को इन्हांस करने का नंबर, खुद के स्किल को
अपग्रेड करने का नंबर। यही पावर है 9 PM का, कि 9 PM इतना पॉपुलर क्यों है या इतना वाइड स्प्रेड क्यों यूज होता है। अगर मैं इस टाइम को भी देख लूं थोड़ी देर के लिए, यहां भी देख ले, P स्टैंड फॉर 8, M स्टैंड फॉर 4, और इस 9 को 9 लीजिए, सबको जोड़िएगा, यू विल ऑल अगेन रीच टू 21/3, द वेरी सेम नंबर। इसके एलिमेंट को देख ले, सन है, मून है, और मार्स है। सन इज अबाउट योर कॉन्फिडेंस, कि आप दुनिया में जाके खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं। नंबर 2 क्या है? आपकी साइकिक एबिलिटी है, आपका इंट्यूशन है। नंबर 9 क्या है? मार्स है, विच इज मोर ऑफ योर एग्रेसिव एनर्जी, जो आपके हार्ड वर्क पे बात करता है। यही तो ऑकल्ट सीखने का है ना, कि आपने हार्ड वर्क किया, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर इंट्यूशन है, आप बन गए अच्छे एक्सपर्ट। यही वजह है कि आप 9 PM को इतना वाइड स्प्रेड देखते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर टाइम। भाई 24 घंटे का समय है, अगर किसी को पढ़ना होगा वो आएगा ही आएगा। इट कैन बी थॉट, इट कैन बी डिस्कस्ड, बट वाई 9 PM? ये 9 PM में छुपा है, ये 9 PM की ताकत है। और ये सिर्फ एक पहलू है इसका, इसके और भी चीजें हैं। जब इसको हम फर्दर डीप डाइव करेंगे, और भी चीजें। अब देखिए, यहां पे ये 2 जीरो भी है, तो भाई जीरो बिना किसी काम के तो होगा नहीं, जीरो का भी काम होगा। जीरो एक ऐसा नंबर है जिसको मरकरी और राहुदेव दोनों रूल करते हैं। सो जीरो इज अ नंबर विच इज रूल्ड बाई मरकरी एंड राहु। क्यों रूल करते हैं वो समझाने का समय मुझे इजाजत नहीं देता। अगर आप एक्चुअली मेरे कोर्स में आएंगे तो वहां बताऊंगा कि ऐसा क्या है कि जीरो को यही 2 ग्रह रूल करते हैं। अब जब आप 9 PM के क्लासेस में जाते हैं, तो मरकरी क्या है? कम्युनिकेशन है। राहु देव क्या है? मैन्युपुलेशन। तो आपको मैन्युपुलेटिव कम्युनिकेशन भी मिलता है। गंदा है, बट दिस इज व्हाट द ट्रुथ इज, कि इस समय जब आप क्लासेस में जाते हैं तो यहां आपको ये चीजें मिलेंगी, ये चीजें आपको मिलेंगी। मैन्युपुलेटिव होता है, मैन्युपुलेटिव हमेशा बुरा नहीं होता, क्योंकि राहु देव की ऊर्जा सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। जब वो सकारात्मक बनती है तो हमसे इनोवेशन कराता है, जब वो नकारात्मक बनती है तो हमें बुराइयों के दलदल में लेके जाता है, बुराइयों के एस्पेक्ट में लेके जाता है। हमें उसको कैसे यूज करना है वो जरूरी, वो हमें हेल्प करता है चीजों को समझने में। और सिर्फ एक और चीज, अक्सर हम बात करते हैं कि सर हमें न्यूमरोलॉजी करनी है, तो हमें किसी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ चाहिए, उसका नाम चाहिए। बट जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास तो ये चीज होता ही नहीं है। आप किसी इंटरव्यू में गए, या आप किसी क्लाइंट से मिल रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं, उसका डेट ऑफ बर्थ तो पूछ नहीं सकते ना, हे पहले डेट ऑफ बर्थ बता दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। या भाई पहले से नाम पता कर लें, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं आपको तो नाम पता भी नहीं होता है। अक्सर रोल्स में आपको बस HR का नाम पता होता है। वहां कैसे काम आएगा? वहां काम आता है ये क्लॉक न्यूमरोलॉजी, कि कैसे आप सिर्फ घड़ी को देखकर या टाइम को देखकर ये बता सकते हैं पर्सन का उस समय माइंडसेट क्या है। वैसे इसको रीड करने का एक दूसरा तरीका भी है, कि हम पर्सन के चेहरे के बेस पे या पर्सन के फिजिकल एट्रीब्यूट के बेस पे वो दिखता कैसे है, एक प्रोबेबल उसका न्यूमरोलॉजिकल ग्राफ बना ले, कि कौन से नंबर से वो रूल कर रहा होगा, और उसके हिसाब से अपने रिस्पॉन्सेज को प्लान करें, कि पर्सन एग्रेशन वाला बंदा है या इम्पैथेटिक वाला बंदा है, उसको ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें सुनने की आदत है या उसको फैक्चुअल आंसर सुनने की आदत है। एंड दिस हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द टाइम। और हमारे सृष्टि ने कहा है कि जो इंसान समय को समझता है उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, टू अंडरस्टैंड द टाइम। इनफैक्ट अगर हम जब श्रीमद् भगवत गीता में जाते हैं, तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कालो अस्मि, मैं ही काल यानी मैं ही समय। तो इस पूरी सृष्टि में अगर कोई ईश्वर का जीता जागता सबूत है तो उसका नाम है समय। और उस समय को पढ़ने का, उस समय को जानने का विज्ञान है ज्योतिष, चाहे वो अंक ज्योतिष हो या वैदिक ज्योतिष हो या कोई भी दूसरा पहलू। तो ना ही सिर्फ इसको, सिर्फ और सिर्फ समय को देख के हम किस समय क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ये हमें दिखाता है, ये हमें बात करता है। और ये आपके
कॉन्शियस डिसीजन मेकिंग में आपका हिस्सा होना चाहिए। कॉन्शियस डिसीजन का मेकिंग का मतलब कि आप जब भी यूज करें, जिस समय भी करें, वो आपके डिसीजन मेकिंग में आपका हिस्सा होना चाहिए। अभी आपने देखा, मैंने यहां भी सब कुछ लिखा, बट यू वुड हैव सीन मैंने ब्लैक कलर यूज नहीं किया। क्यों? यूज तो कर सकते थे, बट नहीं किया। इनफैक्ट आप मेरे किसी भी क्लास को देखेंगे, 99% क्लासेस में ब्लैक कलर कभी यूज नहीं होता। ये भी एक डिसीजन चॉइस है कि कैसे हम नंबर्स को अपने लाइफ में एम्बेड कर सकते हैं, कि आपका हर फैसला, हर डिसीजन आपके लिए एक उपाय है। अक्सर आपको एक कंप्लेन मिलता है, बहुत बड़ा कंप्लेन, कि सर हम तो वर्किंग लोग हैं, हमें तो 1 घंटे या 40 मिनट ट्रैवल करके ऑफिस जाना होता है, 1 घंटा 40 मिनट ट्रैवल करके वापस आना होता है। ऑफिस में 9 घंटे 10 घंटे काम भी करने हैं, 12 घंटे तो यही बीत गए। खाना भी है, सोना भी है, अपना डेली एक्टिविटी भी करना है। उपाय करे तो करे कब? ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है ना भाई। आप जूम चैट में बता सकते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि अगर हम एक नॉर्मल इंसान को देखें, एक सामाजिक इंसान को देखें, चाहे आप हाउसवाइफ हो या आप एक वर्किंग पीपल, आपका 12-14 घंटे का समय अपने डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में चला जाता है, बाकी समय सोने में चला जाता है। तो उपाय कब करें? भाई हमने कंसल्ट तो कर लिया, जान तो लिया, बट उपाय करें कब? वो इसलिए क्योंकि हम उपाय को अपनी जिंदगी से अलग बना देते हैं, कि जो रेमेडीज हैं, जो उपाय हैं, वो अलग है, हम अलग हैं। अब एक चीज सोचिए, रिफ्लेक्ट करके, कि कभी आपने ये हिसाब किया है कि भाई इतने देर तो हम सांस तो ले रहे हैं, वी आर टेकिंग अ ब्रेथ। पिछले लगभग 40 मिनट से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, तब भी हम, मैं आप सब लोग सांस ले रहे हैं। एवरीवन इज टेकिंग अ ब्रेथ। हमारा जो हार्ट है वो बीट भी कर रहा है, हमारा जो पल्स भी है वो 80 से लेके 100 बीट के मिनट में अपना वाइब अपना अपना भी कर रहा है। उसका तो हमने कभी हिसाब किताब नहीं किया। उसका हिसाब किताब इसलिए नहीं किया क्योंकि वो हमारे जीवन में ऐसे घुल मिल गया है कि हमें पता ही ना चले। इसका मतलब, अगर हम उपायों को भी जिंदगी के चीजों में अगर घुल मिला दे, कि जो हमारा उपाय है, जो हमारे रेमेडीज हैं, वो भी इंसान के जीवन में उसके सांसों की तरह घुल जाए, मतलब उसका उपाय भी हो जाएगा और उसका समय भी नहीं जाएगा। इसीलिए हमें उपायों को भी एक इवॉल्व माइंडसेट के साथ सोचने की जरूरत है, एक इवॉल्व माइंडसेट से जानने की जरूरत है। और यही यहां हम सीखेंगे। मैं इसको बोलता हूं एक्टिव न्यूमरोलॉजी। एक्टिव न्यूमरोलॉजी का मतलब कि सिर्फ नंबर्स आपको इंपैक्ट नहीं कर रहे होते हैं, आप भी नंबर्स को इंपैक्ट कर रहे होते हैं। जैसे, अगर आप, थोड़ा बुरा लगेगा बट जान लीजिए, अगर आप लेट जग रहे हैं, इफ यू आर समवन हु आर लेट राइजर, जो सूर्योदय के बहुत देर बाद जग रहे हैं, और आप नाइट शिफ्ट वर्कर नहीं है, तो वहां ना चाहते हुए भी जो सूर्य देव की जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको आप मंदा कर रहे हैं। चाहे आपके न्यूमरोलॉजी चार्ट में या एस्ट्रोलॉजी चार्ट में सूर्यदेव कितना भी अच्छा हो, बट ये जीवन शैली उसको बुरा कर रहा है। या आप अपने खाने पीने के चीजों में या अपने पहनावे में जो कलर चूज कर रहे हैं, वो उस समय के ऑनगोइंग दशा से कन्फ्लिक्ट कर रहा है। आपका ऑनगोइंग दशा है मंगल देव का। मंगल देव चाहते हैं कि आप फुर्तीले रहें, आप एनर्जी के साथ आगे बढ़ें, लेकिन आप प्रोक्रेस्टिनेट करके बैठे हुए हैं, कुछ नहीं मिलेगा। भाई ग्रह चाहते, भाई शुक्रदेव की दशा है, शुक्रदेव ट्रांजिट में है, शुक्रदेव चाहते हैं कि आप अपने हाइजीन पे, अपने ब्यूटी पे ध्यान रखें, और आप उदास होकर बैठे हुए हैं, बिखरा उखड़ा कपड़ा पहने हुए हैं। तो ग्रहों का कोई फायदा नहीं मिलेगा, नंबर का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो ग्रह हमारे लाइफस्टाइल का, हमारे जीवन का हिस्सा है, हमारे जीवन में इनग्रेन्ड है। तो कैसे हम इनको अपने जीवन में इनग्रेन्ड का हिस्सा बनाएं, कैसे अपने जीवन में इसको जोड़ें, यही एक्चुअल न्यूमरोलॉजी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, न्यूमरोलॉजी पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, न्यूमरोलॉजी जीने का सब्जेक्ट। कि न्यूमरोलॉजी का हर पहलू, हर लम्हा आपके जीवन जीने का हिस्सा बन जाए, इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल।
चाहे आप सोए, चाहे आप जागे, जो करे, हर पल हर लम्हा न्यूमरोलॉजी आपके जीवन के सफर में घुल मिल चुका है, कुछ ऐसे कि आपको पता भी ना चले और आपका उपाय होते जा रहा है, आपको पता भी ना चले और आपकी रेमेडीज होते जा रही है। यही स्किल है न्यूमरोलॉजी को उसके सरफेस लेयर से आगे समझने का, उसके सरफेस लेयर से आगे जानने का। तो यहां सिर्फ न्यूमरोलॉजी को हम सीखेंगे नहीं, न्यूमरोलॉजी को जीवन का हिस्सा बनाने का करेंगे कि कैसे न्यूमरोलॉजी हमारे सफर का हिस्सा बनेगा, कैसे हम इसको अपने जीवन के हर पहलू में अपना सकते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल दूंगा। बहुत बार सुनते हैं सर हमारी कुंडली में तो राजयोग है, हमारे डेट ऑफ बर्थ में ये वाला राजयोग है, बट हमें तो कोई रिजल्ट नहीं मिला। भाई आइडियल बात है ना कि भाई हम बात करें, हर दिन भारत में लगभग 67,000 बच्चे पैदा होते हैं। एवरी डे देर आर 67,000 किड्स हु आर बोर्न इन इंडिया ओनली। मतलब उन सब की कुंडली में राजयोग होगा। अगर किसी एक की कुंडली में है तो सबकी कुंडली में राजयोग। लेकिन सबको रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? भाई सारे तो बिलियनर नहीं बनते। भाई जिस दिन अंबानी जी का बर्थडे हुआ होगा या अनंत का बर्थडे हुआ होगा, अनंत अंबानी का या जीत अडानी का, भाई उस दिन और भी लोग पैदा हुए होंगे ना। उनको राजयोग का रिजल्ट क्यों नहीं मिला? क्योंकि राजयोग को जो ऑन करने का बटन है वो छुपा है आपके नाम में। योर नेम इज लाइक अ स्विच वर्ड। आपका नाम एक स्विच की तरह है जो आपकी कुंडली के अच्छे राजयोग को एक्टिवेट करने की पावर रखता है। दूसरा इस राजयोग को एक्टिवेट करने का ऑप्शन बटन है, वो है आपका जीवन शैली, आपका लाइफ स्टाइल। कि क्या आप अपने लाइफ स्टाइल के जरिए सही राजयोग की फ्रीक्वेंसी पे अलाइंड है, कि राजयोग जो चाहिए उसके साथ आप तालमेल है। कोई एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप टीवी देख रहे हैं या यूट्यूब देख रहे हैं, आप जो चैनल लगाएंगे वही आपको मिलेगा। कॉमेडी चैनल लगाएंगे तो कॉमेडी मिलेगा, स्पोर्ट्स चैनल मिलाएंगे तो स्पोर्ट्स मिलेगा, फैशन टीवी लगाएंगे तो फैशन मिलेगा, एंटरटेनमेंट लगाएंगे तो एंटरटेनमेंट मिलेगा। वैसे ही आप अपने जीवन में लाइफ स्टाइल में राजयोग वाला फ्रीक्वेंसी लगाएंगे तब तो राजयोग मिलेगा ना। आप फ्रीक्वेंसी लगा के बैठे हुए हैं उदासी वाला, फ्रीक्वेंसी लगा के बैठे हुए हैं प्रोक्रेस्टिनेशन वाला, तो राजयोग मिलेगा ही नहीं। तो कैसे हम खुद को राजयोग के साथ अलाइन करें, कैसे उस राजयोग का हमारे जीवन में क्या इंपैक्ट है? क्या वो राजयोग हमको पैसा देने वाला है? क्या वो राजयोग हमको स्पिरिचुअल ग्रोथ देने वाला है? क्या वो राजयोग हमको हेल्थ देने वाला है? क्या वो राजयोग मुझे एकेडमिक ग्रोथ देने वाला है? ये समझना बहुत जरूरी है। और यही हमें बताता है कि हम उस राजयोग को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हार्नेस कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट इज नीडेड टू अंडरस्टैंड। तो राजयोग होने के बाद भी रिजल्ट ना मिलने की वजह, सबसे पहला एक गलत नाम, एक नाम जो पर्सन के लिए सूटेड नहीं, और एक ऐसा नाम जो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों से पर्सन के लिए सूटेड हो। और सेम नाम अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग तरीके से बिहेव करता है बेस्ड ऑन द ट्रांजिट। कि इंसान के नाम के हिसाब से भी एक दशा आती है जो ये बताता है कि वो नाम किस साल में, किस टाइम पीरियड में कैसा बिहेव करेगा और पर्सन को क्या आउटकम मिलेगा। अगर ये चीजें हमको पहले से पता हो तो हम अपने जीवन शैली में ये परिवर्तन पहले से ही लेके आ जाए, ये परिवर्तन हम अपने जीवन में पहले से एम्बेड कर लें। अब एक और चीज आप लोगों ने सुना होगा कि भाई न्यूमरोलॉजी में तो 81 कॉम्बिनेशन होते हैं, 9 बर्थ नंबर और 9 डेस्टिनी नंबर। ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल सिर्फ बकवास है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। दिस इज जस्ट द सुपरफिशियल फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी। ये न्यूमरोलॉजी का सिर्फ और सिर्फ एक दिखने वाला हिस्सा है, इसके पीछे का सच नहीं। और आपको मैं अगले 30 सेकंड में ये बताऊंगा। मान लेते हैं बर्थ नंबर 1। जब इस बर्थ नंबर 1 की बात करते हैं, ये बर्थ नंबर 1 तारीख पे भी हो सकता है, 10 पे भी हो सकता है, 19 पे भी हो सकता है, 28 पे भी हो सकता है। मतलब ये जो बर्थ नंबर 1 जिसको हम समझ रहे हैं वो इन चारों में से कहीं से भी आ सकता है। तो ये एक एक नहीं हुआ, ये 4 तरह का हुआ। तो दिस वन इज एक्चुअली ऑफ 4 टाइप्स। ये 1 वाला टाइप है कि 10 वाला टाइप है कि 19 वाला टाइप है कि 28 वाला टाइप। तभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था
कि 28 पर दुनिया के 30% बिलियनर पैदा हुए, बाकी वन वाले पे तो नहीं हुए। उसके बाद ये वाला वन कौन से महीने में आया है, ये सोचना कि जनवरी में जो वन आया है वो सेम रहेगा और दिसंबर वाला भी सेम रहेगा, नहीं रहेगा। या अगस्त वाला वन अलग रहेगा। जब हम अगस्त के महीने में आते हैं तो ये वाला जो वन है वो लियो के टाइम पीरियड में होता है, वहीं जनवरी वाला जो वन है खासकर मिड जनवरी के बाद वो कैप्रिकॉर्न के टाइम पीरियड में होता है। वहीं दिसंबर की बात कर लें, अगर 15 दिसंबर की बात कर रहे हैं, वो सैगिटेरियस के टाइम जोन में होता है। तो एक सेम वन सैगिटेरियस के टाइम जोन में हो, एक वन लियो के टाइम जोन में हो, एक वन कैप्रिकॉर्न के टाइम जोन में हो, वो सब अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। ये इसका फर्दर डिवीजन आ गया कि जो आपका एक था पहले 4 हिस्सों में बटा, और वो हर 4 हिस्से फर्दर 12 हिस्सों में बट गए। मतलब 1 से 4, 1 से 4 हुआ, 4 से फर्दर 12 हुआ। दूसरा, 1 तारीख को ही पैदा हुआ, जनवरी में ही पैदा हुआ, 15 जनवरी के बाद, मतलब मान लिया 19 जनवरी को पैदा हुआ, या मान लिया 19 अगस्त को पैदा हुआ, या मान लिया 28 दिसंबर को पैदा हुआ। अगर ये महीने के संडे को पैदा हुआ कि मंडे को पैदा हुआ, कि ट्यूसडे को पैदा हुआ, वो आपका वार है, जो फर्दर सेग्रीगेशन लाता है, जो फर्दर सब डिवीजन लाता है। तो जिस एक को हम एक समझ रहे थे वो दरअसल एक नहीं, वो एक पहले 4 हिस्सों में बटा कंपाउंड नंबर के आधार पे, फिर 12 हिस्सों में बटा बेस्ड ऑन मंथ्स के आधार पे, और फर्दर 7 हिस्सों में बटा बेस्ड ऑन डे ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो आपका जो बर्थ नंबर था वो सिर्फ एक ना होकर इतने सारे हिस्सों में बट गया। और अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चलेगा कि ये कितना बड़ा हिस्सा बन चुका है। इट हैज ऑलरेडी बिकम अ बिगर पार्ट इवन दैन वी कैन इमेजिन, एंड दिस इज इटसेल्फ लगभग 336 वेरिएशन। एक जो नंबर एक, जिसको हम सिर्फ एक समझ रहे थे, वो एक नहीं, वो दरअसल 336 है। जबकि अभी मैंने इस पे डेस्टिनी नंबर का कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई भी नहीं किया है। उनको मल्टीप्लाई करूंगा और हिस्सा डबल हो जाएगा। इनको हर 9 दिन पे लाऊंगा, हर बर्थ नंबर पे आगे बढ़ता चला जाएगा। सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ द बर्थ नंबर, कि जिस हम एक बर्थ नंबर को हम सिंगल समझ रहे हैं, बर्थ नंबर वन, ये दरअसल सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इस वन के पीछे बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। कौन से कंपाउंड नंबर से आ रहा है, कौन से दिन का आ रहा है, कौन से मंथ में आ रहा है, ये तीनों मिलकर तय करेगा ये बर्थ नंबर वन कैसे बिहेव करेगा। तभी हम सोचते हैं भाई हमने तो क्लास में पढ़ा है कि भाई बर्थ नंबर वन वाला गुस्सैल होता है, गुस्सा देता है, एग्रेशन देता है। मेरे में तो गुस्सा है ही नहीं। मैंने तो पढ़ा है कि भाई बर्थ नंबर 8 वाले का लाइफ बड़ा टफ होता है, मेरा लाइफ तो टफ नहीं है। बर्थ नंबर 5 वाला बहुत बोलता है, बट मैं तो बहुत नहीं बोलता हूं। इसके पीछे छुपा है उसका कंपाउंड नंबर, उसका डे ऑफ बर्थ और उसका मंथ ऑफ बर्थ। ये तीनों मिलकर करता है डिसीजन। एक सवाल और लोगों के मन में आया होगा कि जब आपने महीने जब लिए तो मुझे 15 जनवरी के बाद कैप्रिकॉर्न बताया, 15 अगस्त के बाद मुझे लियो बताया, मुझे 15 दिसंबर के बाद सेगिटेरियस बताया। ये तो भाई हमने जो पहले पढ़ा है उससे बहुत अलग है। ये अलग क्यों है? ये अलग इसलिए है कि ये कैसे निकलता है इसको भी डिसाइड करने का दो तरीका है, सिडेरियल का मेथड और टॉपिकल का मेथड। दोनों तरीके अलग अलग हैं। सिर्फ किसी चीज को इंप्लीमेंट कर देने से वो तरीका सही नहीं बनता। और एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, आज से लगभग 5,000 साल पहले दोनों तरीके एक ही थे। तो दोनों में ये वेरिएशन क्यों आया? ये वेरिएशन आने की वजह थी पृथ्वी का मैग्नेटिक पोल फ्लिप होना और पृथ्वी का अपने एक्सिस पे टिल्ट होना, जो आपको सिडेरियल और टॉपिकल के बीच में डिफरेंस लेके आया। अभी बहुत रिसेंटली न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल भी किया था, सिडेरियल और टॉपिकल में बेटर कौन है। जाइए इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे रील्स के अलावा भी बहुत कुछ मिलता है। ये मैं आर्टिकल नहीं बताऊंगा, ये आपको ढूंढना है। अभी 2-3 महीने पहले ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल किया है, सिडेरियल और टॉपिकल में क्या डिफरेंस है और कौन सा बेटर है और क्यों बेटर है। उस क्यों को समझना बहुत जरूरी है। जब हम क्यों को नहीं समझते हैं ना तो हमारा आंसर गलत हो जाता है।
तो जो जिस बर्थ नंबर को मैं अकेला समझ रहा था, वो बर्थ नंबर अकेला नहीं है, अपने आप में बहुत सारे वेरिएशन को लेके आया है, अपने बहुत सारे सब टाइप्स को लेके आया है। और यही जो सब टाइप हैं, ये हमको न्यूमरोलॉजी के डीपेस्ट लेयर तक पहुंचने में हमारी मदद करता है। So this actually helps us to reach to the depth of numerology. और इन्हीं सारे चीजों को, इन्हीं सारे इंफॉर्मेशन को, इन्हीं सारे रिसर्च फाउंडेशंस को मैंने कंबाइन किया है अपने एक मास्टर कोर्स में। सेशन के आखिर तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेमेडी आने वाला है, लाइव क्यूएनए होने वाला है, और बहुत कुछ आने वाला है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं तो आपके पास मौका है, तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैंने जितना, और मैं तो एक बार 2 मिनट। ठीक है। हो गया ठीक। तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं, जब इसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये वेरिएशंस क्या है। और ठीक है भाई, हम तो हर जगह जाते हैं, हर जगह सुनते हैं कि सर हमने तो रिसर्च किया है, ये हमारा रिसर्च है। बट ये रिसर्च कहाँ से आया, क्यों आया? तो यहां सिर्फ आप रिसर्च को सुनते नहीं, ये रिसर्च वो है जो हमने, जो मैंने किया है, और अलग अलग जगह हमने उसको पब्लिश किया है। और किसी ऐसी भी जगह नहीं, कोई भी टॉम डिक हैरी। ये आप एक पेपर देख रहे हैं जो कि मैंने आईआईएम रांची में प्रेजेंट किया था, विच इज वर्ल्ड मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस। और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाऊंगा, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट रिसर्च पेपर एवर बॉर्न इन न्यूमरोलॉजी। ये भारत का पहला रिसर्च पेपर है किसी नाम के ऊपर किए गए स्टडी पे। दिस इज द फर्स्ट एवर। न इससे पहले कुछ हुआ है, डेफिनेटली इसके बाद होगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं और भी रिसर्च पेपर कर रहा हूं। सो दिस इज प्योरली यूजिंग योर नेम फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, कि कैसे आपके नाम के बेस पे एक फ्रेमवर्क बनाया जाए, और जिस फ्रेमवर्क को यूज किया जाए आपकी पसंद और नापसंद को जानने के लिए। तो दिस इज मोर यूज्ड इन प्योरली बेस्ड ऑन फ्रॉम ए बिजनेस लेंस, कि बिजनेस में इसको कैसे यूज कर सकते हैं, बट इट ऑल्सो अप्लाइज टू योर पर्सनल लाइफ। तो ये सिर्फ रिसर्च नहीं है, या क्लेम्ड रिसर्च नहीं है, एक ऐसा रिसर्च जो क्रेडिबल जगहों पे पब्लिश्ड है। एक नहीं, दो नहीं, लगभग आज की तारीख में, एज वी स्पीक, 10 रिसर्च पेपर्स मेरे आईआईएम्स में पब्लिश्ड है। 4 आईआईएम अहमदाबाद, 2 आईआईएम नागपुर, 2 आईआईएम रांची, और कुछ ऐसे हैं जो स्लेटेड है। जैसे अगले हफ्ते में ही मैं एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने जा रहा हूं आईआईएम बोध गया, अनदर रिसर्च पेपर, हाउ यू यूज न्यूमरोलॉजी एंड माइंडफुलनेस टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन डिसीजन मेकिंग क्लैरिटी। और ये सारी वो इंफॉर्मेशन है जिसको आप अभी भी जाइए, गूगल करिए, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड। तो एक ऐसा फ्रेमवर्क जो रिसर्च ड्रिवन है, जो हमें घिसी पिटी टेम्पलेट्स को नहीं, एक नए तरीके से सोचना सिखाता है। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए तो आप ग्रुप में तो हैं ही, वहां तो जानकारी आएगा। नहीं है तो सिंपल कुछ मत करिए, सिंपल जाइए, मेरा नाम गूगल कर लीजिए, दैट इज मोर देन एनफ। आप दुनिया के हर मीडिया पब्लिकेशन में मुझे पाएंगे, अक्रॉस वर्ल्ड। जैसे जब हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले ही, एक पॉडकास्ट का भी अभी जस्ट जस्ट आया ही है, अभी लाइव आप देख रहे हो, 1 घंटा पहले आया है, मैंने भी नहीं देखा है, आपके सामने अभी सर्च किया तो अभी दिख गया। चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, टाइम्स नाउ हो, एंड क्रॉस वर्टिकल्स, हफिंगटन पोस्ट हो, एंड सो ऑन। सो दिस इज द क्रेडिबिलिटी वेयर यू लर्न। इन सारे रिसर्च को, सारे फाइंडिंग्स को मैंने कंबाइन किया है एक 60 घंटों से ज्यादा के मास्टर वर्कशॉप में। सो आई हैव कंबाइंड एवरीथिंग इन अ मास्टर वर्कशॉप ऑफ मोर देन 60 आवर्स, 60 आवर्स प्लस का वर्कशॉप। कब होगा, क्या होगा, पहले मैं उसकी बात करता हूं। ये हमारे क्लासेस कल से शुरू होंगे। तो द क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम 10th of February। और कल की क्लास में सिखाऊंगा कि ये क्लास 10 फरवरी से ही क्यों शुरू हुआ। तो जो लोग जो रजिस्टर करेंगे उनसे जरूर बात होगी कि भाई 10 फरवरी को ही क्यों शुरू हुआ, भाई ऐसा क्या था 10 फरवरी में कि 10 फरवरी को ही शुरू हुआ। और आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर
सर के बाल नोचते रहिए कि 10 फरवरी का आंसर क्या है। हमारे क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होंगे, एक्सेप्ट थर्सडे। मतलब सप्ताह में 4 क्लासेस होंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। हर क्लास 9 बजे से शुरू होगा, 9 PM इंडिया टाइम। हर क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ मिलेगी। आप एक वीडियो को जितनी बार चाहें, जब चाहें, तब देख सकते हैं। लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट मिलेगा डायरेक्ट मेरे साथ। मेरे और आपके बीच में, मतलब मेरे और लर्नर के बीच में कोई भी मीडिएटर, कोई भी सहयोगी, कोई भी माध्यम, कोई भी वाया वाया मीडिया नहीं होता है। हर पार्टिसिपेंट, हर क्वेरी, चाहे वो छोटा क्वेरी हो या बड़ा क्वेरी हो, वो लिया जाएगा। हाँ, नहीं लिया जाएगा सर मेरा ये डेट ऑफ बर्थ है, मेरे कुंडली में क्या होगा, उसके लिए मैं पैसे लेता हूँ, कंसल्टेशन फी। यहां हम सीखने आए हैं, हम सीखेंगे कि उस मंजिल तक कैसे पहुंचे। तो टू समराइज, क्लासेस कल से शुरू हो रहे, 10 फरवरी से रात के 9 बजे। हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, हर क्लास का हिंदी और इंग्लिश में नोट्स मिलेगा, बहुत सारे रीडिंग मटेरियल्स मिलेंगे, और हर क्लास लगभग 90 मिनट का होगा, फॉलोड बाई Q&A। Q&A का कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, जितने क्वेश्चंस आएंगे सारे क्वेश्चंस लिए जाएंगे, आज भी लेंगे। एवरी डैम क्वेश्चन दैट विल कम, विच वी विल टेक। तो ये तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है इस कोर्स के बारे में जो हम करेंगे। सर्टिफिकेट मिलेगा, एक ऐसा सर्टिफिकेट, हम इंडिया के एकमात्र ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड है, जो हमारे सर्टिफिकेट पे भी आता है। हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से रिकॉग्नाइज्ड है, ISO 9001 सर्टिफाइड है, तो बिल्कुल आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो सर्टिफिकेट भी है, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग भी है, लाइफ टाइम Q&A सपोर्ट भी है, क्लास भी है, नोट्स भी है, और क्या चाहिए। दिस इज मोर देन एनफ। लेकिन इतना ही नहीं, ये तो हुआ टिप ऑफ द आइसबर्ग। भाई मैंने तो बात ही किया कि टिप से काम नहीं चलेगा, हमको तो बॉटम तक जाना है। अब बॉटम तक जाना है तो उसके लिए हमको समझना पड़ेगा इसके बेस तक। तो बेस का मतलब अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस 30 दिनों में हम क्या सीखने वाले, वट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस 30 डेज। और ये PDF फाइल ऑलरेडी आपके उस ग्रुप में आ चुका है। इस फाइल को आप अपने पास फ्रेम करवा लीजिए। इसमें हर जो वर्ड लिखा हुआ है, हर जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, वो हम क्लास में सीख रहे होंगे, क्लास में हम पढ़ रहे होंगे। कोई भी ऐसा सिंगल वर्ड नहीं होगा जो हम नहीं पढ़ेंगे। तो जानते हैं इन 30 दिनों में हम क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले, आप बिगिनर हो या एक्सपर्ट हो, डज नॉट मैटर, हम इस कोर्स को शुरू करेंगे एकदम बिगिनर के पर्सपेक्टिव से, कि इवन अ बिगिनर कैन लर्न इट। सबसे पहले दिन हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी को एक लाइफ मैपिंग साइंस के रूप में, कि नंबर्स फ्रीक्वेंसी कैसे है, कंपाउंड नंबर क्या होता है, मास्टर नंबर क्या होता है, कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं, रिवर्सल ऑफ नंबर्स क्या होता है, सप्रेस नंबर्स क्या होते हैं, और कैसे हमारा लाइफ इन नंबर्स को इंपैक्ट करता है, नंबर्स हमारे लाइफ को इंपैक्ट करता है। न्यूमरोलॉजी आया कहां से, न्यूमरोलॉजी का इतिहास क्या है, क्या ये विदेशी है या देशज ज्ञान है, कैसे न्यूमरोलॉजी आगम ग्रंथों से, जो भगवान शिव ने मां पार्वती को बोला है, वहां से ओरिजिन करता है और क्यों करता है। फिर डे 2 को हम सीखेंगे न्यूमरोलॉजी के कोर नंबर्स। कोर नंबर एक टेलीस्कोप की तरह है, एक माइक्रोस्कोप की तरह है, जो हमें डेट ऑफ बर्थ को और नाम को पढ़ने में हमारी मदद करता है। चाहे बर्थ नंबर हो, डेस्टिनी नंबर्स हो, कंपाउंड नंबर्स हो, सनसाइन नंबर, लगभग 100 से ज्यादा हम कोर नंबर सीखेंगे। ड्राइवर नंबर, कंट्रोलर नंबर्स, नंबर्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है, नंबर्स कब एग्जॉस्ट होते हैं, कब ओवर यूज होते हैं, ये सबको सीखेंगे हम डे 2 पे। फिर बात करेंगे वैदिक ग्रिड बनाने की, कि कैसे हम वैदिक ग्रिड बनाएं, चाहे वो नाम का ग्रिड हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ का ग्रिड हो। इतना ही नहीं, हर पर्सन के लिए सेम ग्रिड नहीं बनेगा, हर पर्सन के लिए अलग अलग ग्रिड बनेगा, जिसका फैसला उसका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर का कॉम्बिनेशन करेगा। कैसे वैदिक ग्रिड बाकी ग्रिड से प्रिडिक्शन में सुपीरियर है, या प्रिडिक्शन एक्यूरेसी या प्रिसीजन इसका बेहतर है, ये सीखेंगे। डे 4 को हम इस ग्रिड में छुपे हुए राजयोग को समझेंगे। लगभग 500 से ज्यादा राजयोग हम पढ़ रहे होंगे, जो हमारे जीवन को इंपैक्ट करता है। रिलेशनशिप में कौन अच्छा राजयोग है, मैरिज में कौन सा है, फैमिली में कौन सा है, हेल्थ में कौन सा है, लॉन्गिविटी में क्या है, साइकोलॉजिकल क्या है, कौन सा ऐसा राजयोग है जो राजयोग तो है बट डिले देता है, कौन सा राजयोग है, राजयोग तो है बट हमें स्ट्रगल देता है। फिर हम बात करेंगे बहुत ही पावरफुल दशा सिस्टम की, मेरा अपना बनाया हुआ दशा सिस्टम, 5 लेयर का दशा सिस्टम, जो हमें पिन पॉइंट इवेंट तक पहुंचने में हमारी मदद करता है। डे 6 को हम बात करेंगे इंसान के कैरियर की,
और मनी प्रेडिक्शन की। जॉब कब मिलेगा, जॉब लॉस कब होगा, ट्रांसफर कब होगा, अप्रेजल कब होगा, बिजनेस कब बढ़ेगा, बिजनेस कब गिरेगा, एंड सो ऑन। डे 7 पे बात करेंगे रिलेशनशिप की। और आज के बदलते हुए तस्वीर में, जहां पे रिलेशनशिप बदल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप सिचुएशन है, अवॉइडेंस है, सडन विड्रॉल है, इन चीजों को कैसे समझे, मैरिज कब होगा, सेपरेशन कब होगा, म्यूचुअल डाइवोर्स कैसे होगा, सब कुछ। डे 8 को बात करेंगे हेल्थ, चाइल्ड बर्थ और लीगल की। डे 9 को बात करेंगे रेमेडीज की। वो रेमेडीज जो ट्रेडिशनल है, मंत्र, यंत्र, जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, रुद्राक्ष, और वो रेमेडी जो प्रैक्टिकल है, होपोनोपोनो प्रेयर, लाइफ स्टाइल टिप्स, अफर्मेशन, स्विच वर्ड्स, कि कैसे इन सबको हम यूज कर सकते हैं, कि जिसको जिस पे बिलीफ है वो यूज करेंगे। उसके बाद हमारा शुरू होगा मॉड्यूल 2, जहां हम नेम न्यूमरोलॉजी और नेम प्रोनोलॉजी को समझेंगे, कि कैसे प्रोनोलॉजी हमारा पुराना विज्ञान है, जिस विज्ञान की शुरुआत 1905 में पंडित वीएम जोशी सर ने किया था। कैसे उन्होंने नाम के साउंड के बेस पे इंसान का कंपेटिबिलिटी देखा था। हर अल्फाबेट के मतलब को समझेंगे, नेम ग्रिड को जानेंगे, नेम पिरामिड को जानेंगे, हर लेटर के एलिमेंट, प्लैनेट, नंबर, जॉडियक साइन, नक्षत्र को समझेंगे। इतना ही नहीं, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं तो जरूर जुड़ जाइए। मैंने एक और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था पहले के 2 सेशन में, कि लेटर्स अकेले काम नहीं करते, हमेशा पेयर्स में काम करते हैं, डबलेट और ट्रिपलेट के फॉर्म में। तो ये भी सीखेंगे। हिंदी लेटर्स कैसे काम करते हैं, साउंड कैसे काम करता है, सब कुछ जानेंगे। फिर जानेंगे डे 14 को नाम से प्रिडिक्शन करना, कि अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है तो सिर्फ नाम को देख के कैसे उसके जीवन के अलग अलग इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। डे 15 और डे 16 को हम समझेंगे नेम करेक्शन के बारे में, नेम रेक्टिफिकेशन के बारे में, कि क्या वो चीज हमें करनी चाहिए कि नेम करेक्शन काम करे। बहुत बार होता है कि हमने नेम करेक्शन तो कर लिया, बट पर्सन को कोई रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला क्योंकि पर्सन का जो पुराना नाम है वो अभी भी पर्सन को एनर्जेटिकली इंपैक्ट कर रहा है। तो कैसे हम उस एनर्जेटिक इंपैक्ट को ब्रेक करेंगे? बच्चों का नाम कैसे दें, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से नाम कैसे दें, नामकरण किस मुहूर्त पे करें, नाम ऐसा दें जिससे हेल्थ इशू ना हो। जो हम सुनते हैं कि भाई इरफान खान और हिरण खेर में डबल आर है तो दोनों को कैंसिल हो गया, क्या वो फैक्ट है या मिथ? ये भी हम जानेंगे। और आपको अभी बता देता हूं, वो सिर्फ एक मिथ है, उसके पीछे कोई भी फैक्ट नहीं। कैसे हम एडवांस साउंड और लेटर लॉजिक को यूज करेंगे इसमें। फिर मॉड्यूल 3 में हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में, कि कैसे हर नंबर इंसान के अलग अलग ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स की बात करता है। कबाला ट्री ऑफ लाइफ को समझेंगे, कि जीवन का कौन सा समय कौन से ऑर्गन को स्ट्रेस देता है, क्रोनिक इशू, एक्यूट इशू, और ये सब कुछ जानेंगे जीवन के अलग अलग हेल्थ इश्यूज को, कि कैसे हम उसको प्रेडिक्ट करेंगे और कैसे समझेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मोबाइल नंबर की, हाउस नंबर की, व्हीकल नंबर की, कैसे इंसान के जीवन में एक पॉजिटिव मोबाइल नंबर, हाउस नंबर और गाड़ी का नंबर दे सके। ध्यान रखिएगा, आप 24 घंटे में से 12 घंटे अपने घर में बिताते हैं, 12 से 14 घंटे सोते वही हैं। तो कैसे आपका हाउस का एनर्जी आपको इंपैक्ट कर रहा है, कैसे हाउस का एनर्जी आपके डेट ऑफ बर्थ में या नाम के लेटर्स को इंपैक्ट कर रहा है, ये सब कुछ हम जानेंगे इस पूरे जर्नी में। और फिर बात करेंगे एंजल नंबर्स के बारे में, डेविल नंबर्स के बारे में। जब नंबर्स रिपीट कर रहे हैं तो वो कैसे हमको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, प्रकृति हमको क्या सीख दे रहा है, ट्विन बर्थ के बारे में, पैरेलल डेस्टिनी के बारे में, सिर्फ घड़ी देख के कैसे प्रेडिक्शन करें, जो हमें 9 PM के बारे में हमने किया है। और फिर 3 फुल डेडिकेटेड दिन है, जहां पे हम सीखेंगे, जानेंगे कि इन सब को कंबाइन करके कैसे हम एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के रूप में अपना प्रिडिक्शन दे सकते हैं। ये पूरा का पूरा 30 क्लासेस का 60 घंटों की जर्नी है, जो सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी को एक नए नजरिए से हमें सोचना सिखाती है। और ये सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 3999 में। यू गेट द कंप्लीट कोर्स ऑफ 30 डेज, सॉरी 30 क्लासेस। लगभग 8 से 9 हफ्ते में ये कोर्स होगा, क्योंकि बीच में होली भी आएगी, तो ऑब्वियसली उसकी छुट्टियां होंगी। तो ऑब्वियसली 8 से 10 हफ्ते में खत्म होगा। तो कैसे उन सब चीजों को सुनिए। अगर आप रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ अर्ली ज्वाइनिंग बेनिफिट भी मिल रहा है। जो पुराने लोग हैं, ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, आपको ये सब कुछ मिलेगा। जो नए लोग हैं, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, अभी तक प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, मंगल देव का दिन है, हनुमान जी गदा लेके तैयार हैं, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, तुरंत एक्शन लेना है। ऐसे भी रात के 9 बजे का समय एक्शन लेने का होता है। सबसे पहला 2 दिनों का सेशन मिल रहा होगा महाशिवरात्रि के ऊपर।
महाशिवरात्रि आ रही है 15 फरवरी को, कि हम कैसे अपने जीवन के अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए महाशिवरात्रि पर रेमेडी कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के बहुत ही पावरफुल साल्विक मंत्रों से हम एक हीलिंग और अटेन्युएशन सेशन भी कर रहे होंगे, 2 दिनों का लाइव सेशन, जो बिल्कुल मेरे साथ एब्सोल्युटली फ्री हो रहा होगा अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब। इतना ही नहीं, आपको 1 दिन का सेशन मिल रहा होगा वैदिक स्विच वर्ड के ऊपर, कि कैसे हम वो स्विच वर्ड जो हमारे वेदों से आए हैं या वैदिक वर्ड से आए हैं, उनको अपने जीवन में यूज कर सकते हैं। भाई सब कुछ तो सीख लिया, सब कुछ तो पढ़ लिया, 2 समस्या आती है। समस्या नंबर 1, कि हम पढ़ते सब कुछ है और भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए ही डे 1 की क्लास में ही मैं आप लोगों को एक बहुत ही पावरफुल होपोनोपोनो प्रेयर दे रहा हूंगा, जो आपको इस क्लास को समझने में, इस क्लास की लर्निंग को एब्जॉर्ब करने में और चीजें आपको अच्छे से समझ में आए, इसके लिए हम यूज कर रहे होंगे। तो हम सिर्फ पढ़ा नहीं रहे होंगे, अच्छा पढ़ना कैसे है इसमें भी आपको हेल्प कर रहे होंगे। दूसरा प्रॉब्लम क्या, पढ़ तो लिया बट प्रैक्टिस कैसे करें, हम अपना कंसल्टेशन कैसे शुरू करें, बिजनेस ग्रोथ कैसे करें। तो 3 दिनों का लाइव सेशन आपका हो रहा होगा, जहां हम सीखेंगे कि कैसे हम एथिकली, मोरली और लीगली सही तरीके से अपने आप को एक एक्सपर्ट के रूप में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, अपने इस कैरियर को एक अच्छे कैरियर अपॉर्चुनिटी के रूप में ग्रो कर सकते हैं। तो ये 30 दिन के क्लास के साथ 3 दिनों का बिजनेस ग्रोथ, 2 दिनों का महाशिवरात्रि, 1 दिन का वैदिक सूर्यवंश, तो ये 6 दिनों का एडिशनल क्लास है। इतना ही नहीं, आपको एक मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का प्री रिकॉर्डेड कोर्स मेरे साथ का मिल रहा होगा। ये सारे अर्ली ज्वाइनिंग बेनिफिट हैं जो रात 12 बजे से पहले मिल रहे हैं। तो देर मत कीजिए, अभी तुरंत आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक पेमेंट लिंक आया है 3999 का, उसे रजिस्टर करके अपना स्क्रीनशॉट उस ग्रुप में भेज दीजिए, इस सफर का हिस्सा बनिए, और ये आपके जीवन का वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेशनल मोमेंट होने वाला है। तो अब निहाल इसको समराइज करेंगे, बने रहिए, उसके बाद हम लोग Q&A करेंगे और फिर हम लोग आगे के अपने प्रोसेस को करेंगे। निहाल। बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ सर। अब आपको समझ आया होगा कि न्यूमरोलॉजी इज एज गुड एज एस्ट्रोलॉजी, और हम लोग न्यूमरोलॉजी को किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको वो मेथड, आपको वो तरीका, आपको वो प्रोसेस पता हो। अगर आप उसको जानते हैं तो आप रिसर्च लेवल तक, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट तक न्यूमरोलॉजी के साइंस को प्रेजेंट कर सकते हैं। और दुनिया भर में न्यूमरोलॉजी ने ऐसे ही नाम नहीं कमाया है। ये एक बहुत इफेक्टिव मोडेलिटी है। और आप समझ सकते हैं क्या क्यों ये इतना इफेक्टिव है, क्योंकि हम नंबर से घिरे हुए हैं। चाहे वो हमारा मोबाइल नंबर हो, चाहे वो हमारा व्हीकल नंबर हो, चाहे वो हमारा हाउस नंबर हो, चाहे वो हमारा खुद का डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे वो हमारा टाइम ऑफ बर्थ हो, चाहे नेम से एसोसिएटेड हमारा नंबर्स हो, हर तरह से नंबर्स हमारे जीवन पे इम्पैक्ट करता है। क्लॉक में नंबर्स होते हैं, जो टाइम साइकिल होता है, 24 आवर्स क्लॉक होता है, उसमें नंबर्स होता है। मतलब लाइफ में नंबर्स का इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या इनके बिना हमारे लाइफ में कुछ भी नहीं होता है। और इसी न्यूमरोलॉजी के साइंस को हम लोग इस कोर्स में जानेंगे, सीखेंगे और आपको बताएंगे। और एक चीज ध्यान रखिए, ये कोर्स कोई भी पर्सन कर सकता है। अगर आपको न्यूमरोलॉजी शब्द का मतलब भी नहीं पता है, तो भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बिगिनर लेवल से, बिल्कुल स्टार्टिंग से एडवांस्ड लेवल तक, अप टू प्रैक्टिकल प्रैक्टिस क्लासेस तक, 30 लाइव जूम सेशंस, 60 घंटा से ज्यादा ये कोर्स होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं ये एक मास्टर कोर्स है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। चाहे वो कोर्स कंटेंट हो, चाहे वो टाइमिंग हो, चाहे वो पढ़ाने का फ्लो हो, कोई जल्दबाजी नहीं। कोर्स इतने बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि आप जब इसको करके निकले तो यू विल बी बिकमिंग अ मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट। और इतना ही नहीं, आप इस कोर्स को अगर हमारे इंस्टीट्यूट से और सिद्धार्थ सर से करते हैं, तो वी आर वेरी वेरी प्राउड टू से दैट वी आर ISO 9001 2015 सर्टिफाइड। ये क्वालिटी सर्टिफिकेशन होता है
जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी को मेजर करके मिलता है। वी आर स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वी आर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स रजिस्टर्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सारे क्रेडेंशियल्स आपके सर्टिफिकेट में मेंशन्ड होंगे। जो आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा, तो आप समझिए अगर आप कहीं भी सर्टिफिकेट को प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल या न्यूमरोलॉजिकल प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो किसी भी तरह का आगे चलकर करियर में पर्सनली या प्रोफेशनली आपको यूज करना हो इस नॉलेज का, तो एक रेप्यूटेड रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से, एक रेप्यूटेड ग्लोबली रिनाउंड टीचर से जब आप ये कोर्स करेंगे तो आपके इस नॉलेज को और ज्यादा चार चांद लगेगा, और ये सर्टिफिकेट चेरी ऑन द केक की तरह हो जाएगा, जो आपके आगे के जर्नी को और स्मूथ बना देगा। और कोर्स का फीस आप कितना सोच रहे हैं? कोर्स का फीस तो टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, अगर आप कहीं भी बाहर से न्यूमरोलॉजी का कोर्स करते हैं हमारे इंस्टीट्यूट से बाहर, तो आज के टाइम में स्पेशली बहुत सारे लोग यहाँ पर जानते हैं, मेजरली लोग इस बात को जानते हैं, अगर 30 दिनों का कोर्स आपको कहीं पे मिलता है तो वो 4 से 5 लाख रुपए से कम में आपको नहीं मिलता है। शॉर्ट कोर्स भी मिल जाते हैं आपको, 8 दिन के, 7 दिन के, 10 दिन के, उनका वैल्यूएशन होता है 80 हजार लाख रुपए तक। एंड ध्यान दीजिए, हमारा जो फीस है, सुनकर शॉक मत हो जाइएगा, और एक बार में बिल्कुल क्लियरली बोला जाएगा तो आपको सुनने में भी कुछ गलती नहीं होगा, थोड़ा सा आश्चर्य जरूर लगेगा पर ये रियलिटी है। हमारा फीस है सिर्फ और सिर्फ 3,999 रुपीज, 3,999 ओनली। कुछ गलती नहीं है बोलने में, और आपने भी बिल्कुल सही सुना है। ये मास्टर कोर्स 30 दिनों का आपको मिल रहा है 4,000 रुपए में, 3,999। और रुकिए, इतना ही नहीं, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आप जानते हैं आने वाला जो 15 तारीख है, रविवार का दिन, वो महाशिवरात्रि का बहुत 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 पावन अवसर है। इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आपको जो कॉम्प्लीमेंट्री लाइव जूम सेशन मिलने वाला है, वो है 2 दिनों का लाइव जूम महाशिवरात्रि स्पेशल कोर्स, और उसमें शाल्विक मंत्र हीलिंग का शक्तिपात बिल्कुल फ्री। एट्यूनमेंट का शक्तिपात कई लोग 5100 11,000 करके ले लेते हैं, वो भी सिर्फ एक सेशन का। यहाँ पे हम आपको शिवरात्रि के बहुत सारे रेमेडीज बताएंगे, साथ साथ में शाल्विक मंत्र एट्यूनमेंट भी होगा, और ये विद्या भगवान शिव को भी बहुत प्यारा है। तो शाल्विक मंत्र एट्यूनमेंट के साथ हम लोग करने वाले हैं महाशिवरात्रि का लाइव 2 दिनों का कोर्स। 1 दिनों का वैदिक स्विच वर्ड्स का लाइव जूम कोर्स। ये छोटे छोटे स्विच वर्ड्स होते हैं, काउंट, स्टार्ट, अलग अलग, जो एक ट्रिगर, एक मेंटल और एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर उत्पन्न करते हैं, जो आपके बहुत सारे अलग अलग काम को, चाहे वो पैसों को प्राप्त करना हो, चाहे वो सक्सेस हो, चाहे वो प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करना हो, चाहे वो एंग्जाइटी को लो करना हो, ये बहुत इफेक्टिव होता है, और ये बहुत पावरफुल्ली आपके सबकॉन्शियस माइंड पर एक्ट करता है। 1 दिनों का ये सेशन बिल्कुल फ्री लाइव जूम सेशन। अब भाई, हो सकता है आपने कहीं से एस्ट्रोलॉजी सीखा हो, वास्तु सीखा हो, अब आप न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, सीख तो लेंगे पर अपने करियर को कैसे डेवलप करो भाई? न्यूमरोलॉजी में सीखने से तो सिर्फ नहीं होता है, ऑकल्ट साइंस में अपने आप को कैसे स्टेब्लिश करना चाहिए। सर्टिफिकेट तो आपको मिल जाएगा, पर कैसे आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए, पर्सनल प्रोफाइल कैसे बनाया जाए, खुद को इस बिजनेस में कैसे ग्रो किया जाए, तो हम इसी कोर्स में आपके लिए 3 दिनों का लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम, जूम लाइव ट्रेनिंग, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, बिल्कुल फ्री, जिसमें आप सीखेंगे आप न्यूमरोलॉजी में अपने करियर को कैसे डेवलप कर सकते हैं, और ऑकल्ट इंडस्ट्री में आप खुद को कैसे स्टेब्लिश कर सकते हैं। बिलीव मी, सिर्फ ये 3 सेशंस का आपको हजारों रुपए देना पड़ता है, ये भी हम आपको दे रहे हैं बिल्कुल फ्री। और इतना ही नहीं, प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स, वो भी सिद्धार्थ सर का ही है,
प्री रिकॉर्डेड का मतलब ऐसा बैच जो रिसेंटली हेल्ड हुआ है उसका रिकॉर्डिंग फुल फ्लेजेड आपको मिलेगा। प्री रिकॉर्डेड जूम कोर्स मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, और बिल्कुल फ्री मिल रहा है आपको ये। तो आप सोचिए और क्या चाहिए आपको। हर क्लास का लाइफ टाइम एक्सेस, रिकॉर्डिंग्स जो आपको मिलेंगे कभी भी कहीं भी किसी भी समय एक्सेस कीजिए लाइफ लॉन्ग। हर क्लास का पीडीएफ नोट्स, इंग्लिश में अलग हिंदी में अलग, बहुत सारे सपोर्ट मटेरियल्स, लाइव जूम Q&A। जो लोग लाइव नहीं आते जूम पर नहीं पूछ पाते हैं, व्हाट्सएप 24/7 सपोर्ट ग्रुप ऑफलाइन क्वेरीज के लिए जहां पे सिद्धार्थ सर खुद आंसर करते हैं। ISO 9001 2015 का सर्टिफिकेशन, MCA अप्रूव्ड स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेशन, लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट, और ये सब आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 3,999 में। और कोर्स कब से शुरू हो रहा है? कल रात 9 बजे से, 10 फरवरी मंगलवार कल रात 9 बजे से। और इसको वीक में सातों दिन नहीं रखा गया है, सिर्फ 4 दिन रखा गया है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। भाई इतना हड़बड़ी में तो कोई नहीं सीखता है, लाइफ में तो बहुत कुछ करना होता है। आराम से चलेंगे, स्लो पेस से चलेंगे। सोम मंगल बुध और शुक्रवार को सीखेंगे और सप्ताह में 3 दिन रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, छूट जाएगा तो रिकॉर्डिंग से कवर अप करेंगे। प्लीज अभी तुरंत इस कोर्स के लिए रजिस्टर कीजिए। और अगर आप अभी रजिस्टर नहीं करते हैं ना तो आप पछताएंगे, और हो सकता है फ्यूचर में आप लाखों रुपए देकर इसके आसपास का कोई कोर्स आपको मिल जाए और वो आप करें और आपको रिग्रेट रहे क्या नहीं मैंने तो ये मौका छोड़ दिया। इस मौका को अपने हाथ से मत जाने दीजिए और अभी तुरंत इस कोर्स के लिए रजिस्टर कीजिए। कल रात 9 बजे से 10 फरवरी से शुरू हो रहा है, वीक में 4 डेज, मतलब इस सप्ताह क्लास होगा मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार। अगले सप्ताह से सोम मंगल बुध और शुक्र। और अभी कहीं मत जाइए क्योंकि अभी हमने प्रॉमिस किया, भाई वादा किया है तो पूरा करेंगे। हमने प्रॉमिस किया है लाइव जूम। आगे। तो जाने से पहले एक मास्टर रेमेडी जो आप सब लोग कर सकते हैं इस 2026 के साल में। देखिए, 2026 एक ऐसा साल है जहां पर नंबर 1 और नंबर 8 सूर्य और शनि इस साल को रूल करने वाले हैं। तो ये एक साल है जिस साल आप नेचुरल फैब्रिक्स को अपने लाइफ में अडॉप्ट करिए। नेचुरल फैब्रिक जैसे बम्बू फैब्रिक्स एक बहुत ही अच्छा चॉइस है इस साल में अडॉप्ट करने के लिए। तो बम्बू फैब्रिक्स एक ऐसा फैब्रिक है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने क्लोथिंग के रूप में, किसी भी प्रोडक्ट के रूप में उसको यूज करिए। दैट विल हेल्प यू आउट ड्यूरिंग दिस ईयर फॉर अ ग्रेट फाइनेंशियल ग्रोथ। तो इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस सफर में जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत ही अमेजिंग जर्नी होने वाला है कोर्स का। कल से हम लोग मिलेंगे और एक नए पर्सपेक्टिव से न्यूमरोलॉजी को देखेंगे। तो इस सफर में जुड़ने के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद। सर एक मिनट, डॉक्टर परम